हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो इतने काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये लेक्चर आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली ना मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे तो इसी वजह से लेट हो गया। 28 को मेरा लास्ट एग्जाम है, तो उसके बाद से रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आपकी रेगुलर जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होंगे, ठीक है। बट इन बिटवीन ना मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक के जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है उसके शॉर्ट नोट्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं देन प्लीज वॉच आउट दोज, ठीक है। सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स कवर किए हैं, उसमें हेलो एल्केन्स के लिए सेपरेट बनाए हैं एंड अल्कोहल फिनोल ईथर के लिए अलग से बनाया है, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए अलग से बनाए हैं, अमाइंस के लिए अलग से बनाए हैं, ठीक है। तो आप और हाइड्रोकार्बन का भी बनाया है, तो सारी नेमिंग रिएक्शंस मैंने उसमें कवर कर दी हैं, ठीक है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखो अभी तक हमने पढ़ा था हीट के बारे में, ठीक है। हीट हमने पढ़ा, हम हीट क्या पढ़ रहे थे कि हीट हमारी सिस्टम से सराउंडिंग भी जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम भी जा रही है, लेकिन हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं पता था। हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं पता था। हम ये तो सही है कि भाई सिस्टम से सराउंडिंग भी जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम भी, लेकिन डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें नहीं पता था कि हीट कहाँ से कहाँ स्पेसिफिकली जाएगी। तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इसको बिल्कुल बता दिया। क्या बोला इसने कि इसने कहा कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। जैसे कि मान लो आपके पास चाय है, ठीक है, गर्म चाय है, और एनवायरनमेंट जो है आपका, उसके कंपैरिजन में एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो कम है, यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में कम है, यानी ठंडा है, ठीक है। तो आपकी चाय गर्म है, एनवायरनमेंट उसके कंपैरिजन में ठंडा है, तो क्या होगा, हीट कहां से फ्लो करेगी, आपकी चाय से निकल के हीट फ्लो करेगी सराउंडिंग में, राइट। इट मींस इसने डायरेक्शन बता दी कि डायरेक्शन क्या होगी, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही मूव करेगी, ठीक है। सेकेंड इसने बोला कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, अब एक बात बताओ, जैसे आपकी एज बढ़ रही है, ठीक है, हम सबकी एज बढ़ती है, एज बढ़ रही है, क्या एज को हम रिवर्स कर सकते हैं। मान लो आज आपकी एज है कुछ भी लगा लेते हैं, मान लो आज आप 18 के हो, ठीक है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं यार 18 की एज में मजे नहीं आ रहे, यार मैं 15 का था तो बढ़िया मस्त लाइफ चल रही थी, चलो 15 की कर रहे थे। क्या ऐसा होता है कि आप खुद से चीजें करते हो या चीजें अपने आप हो रही हैं, आपकी एज आप खुद बढ़ा रहे हो या खुद से बढ़ती है। ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है तो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चाहे आप दिन भर लेटे रहो, सोते रहो, तब भी एज बढ़ेगी, तब भी वही दिन निकलेगा, ठीक है। चाहे आप हार्ड वर्क करो तब भी वही होगा। इट मीन्स बात ये है, चाहे अपना दिन सो के निकाल दो चाहे पढ़ के निकाल दो, लेकिन दिन तो निकलेगा। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियसली होगा, यानी खुद से चीजें होंगी, ठीक है। और क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। एज बढ़ रही है, क्या फिर से आप 18 के हो तो आपका मन क्या, नहीं यार 15 की एज बढ़िया थी, चलो वापस से 15 में, वो डोरीमोन वाला वो नहीं चलेगा ना यहाँ, वो टाइम मशीन, क्या आप वापस से 15 की एज में चले जाओगे, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं यूनिवर्स में, इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस। नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला कि जो, अच्छा एक बात बताओ, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, टीचर है क्लास में, यानी तो टीचर जब क्लास में होता है तब भी क्या आप ऐसे उछल कूद करते हो, नहीं करते हो। कोई स्ट्रिक्ट टीचर, कोई बिल्कुल खड़ूस वाला टीचर होता है तब तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन में ऐसे बैठ जाते हो जैसे आपसे शरीफ तो कोई है ही नहीं इस संसार में, ठीक है, ऐसा करते हो। लेकिन जैसे ही वो टीचर गया तो खुद ब खुद आप क्या करते हो, यानी स्पॉन्टेनियसली, क्या आपको उसी तरह से डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना पसंद है, नहीं रहना पसंद है। सबको रैंडम चीजें पसंद है, रैंडम चीजें करना पसंद है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर आप रहना चाहते हो तो भाई एक्सेप्शनल है, मुझसे तो नहीं रहा जाता बिल्कुल भी डिसिप्लिन में, बट हाँ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए डिसिप्लिन लाइफ में। तो देखो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो है ना बच्चे, एंट्रोपी यूनिवर्स की, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। जैसे ही आपका टीचर क्लास से बाहर गया, आपने उछल कूद करनी शुरू कर दी, अपने फ्रेंड के बेंच पे चले गए, क्लास से बाहर चले गए, प्लेग्राउंड में चले गए, कुछ भी करने लग गए, लेकिन आप स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहे हो, रैंडम चीजें कर रहे हो, और रैंडमनेस जैसे ही बढ़ेगी, इट मीन्स
एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसने बोला जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, यानी कि कोई ऊपर से प्रेशर टीचर का आपके ऊपर नहीं था कि भाई आपको डिसिप्लिन में ही रहना है, कोई प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था, तो चीजें खुद ब खुद होंगी, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तीन चीजें इसने बोली। एक तो फ्लो ऑफ हीट, कहां से हीट फ्लो होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, सेकेंड चीज इसने क्या बोली कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं हमारे यूनिवर्स में, वो क्या है, इरिवर्सिबल है। आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते फ्राइडे के दिन कल सुबह उठो, नहीं यार थर्सडे की मॉर्निंग बढ़िया थी, चलो थर्सडे पे चलते हैं फिर से, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो खुद से हो रहा है, वो एक स्पॉन्टेनियस है, और उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। फ्राइडे आ गया तो भाई फ्राइडे आ गया, फिर से आप थर्सडे मॉर्निंग नहीं जा सकते। मतलब थर्सडे मॉर्निंग नेक्स्ट थर्सडे की बात नहीं कर रही मैं, जो यस्टरडे यानी प्रीवियस वन वाला। ठीक है, इट मीन्स कि नेचुरल प्रोसेस क्या है यूनिवर्स में, इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है। और जब स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे हम, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होती हैं, हमेशा एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी। जैसे टीचर क्लास से बाहर गया, आप लोगों ने रैंडम चीजें उछल कूद मचाना शुरू कर दिया, इट मीन्स रैंडमनेस बढ़ी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। कब होगी, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, इसने दो स्टेटमेंट्स बोली, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दो स्टेटमेंट्स दी। क्या, फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बच्चे जब भी हम बात करेंगे इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से समझ जाओ कि क्या बात कर रही है, नेचुरल प्रोसेस की, या बोल दे नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस क्या है आपका, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। अगर आप लोग अभी आपने लेक्चर देखा है, प्रीवियस वन वाला नहीं देखा है, तो प्लीज वो वाला लेक्चर आप देख के आओ। एंट्रोपी से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से हमने कवर की है। ठीक है, देखो डेल्टा एस क्या है आपका, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। क्या होगी, कब, नेचुरल प्रोसेस के केस में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव होगी। ग्रेटर देन जीरो मींस जीरो से बड़ा क्या जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमेशा डेल्टा एस यूनिवर्स की पॉजिटिव होगी। और जब बच्चे मैं यूनिवर्स की बात करूंगी तो मैं क्या बात कर रही हूं, हमने पढ़ा था यूनिवर्स दो चीजों से मिलके बना होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिवर्स के। एक सिस्टम जिसको आप एग्जामाइन कर रहे हो, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी जिसको आप देख रहे हो, वो क्या है आपका सिस्टम। ठीक है, बाकी सिस्टम को छोड़ के सारी चीजें, सब कुछ उस सिस्टम को छोड़ के इस संसार में, इस दुनिया में हर चीज क्या होगी, सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी पॉजिटिव होगी? क्या बोल सकते हैं हम? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स बना ही दो कंपोनेंट से है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जब ये चीजें पॉजिटिव होंगी तभी तो हमारा आंसर जो है, हमारा यूनिवर्स मींस हमारा यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा। सिंपल। अब इसने बोल दिया कि इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक अलग स्टेटमेंट दी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बोला जब भी हमारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना, आपको लग रहा है रट्टे मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कि हम प्रूव करते हैं कि कैसे इरिवर्सिबल की हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे डेल्टा एस यूनिवर्स का जीरो होगा। अभी देखो, बहुत मजे आएंगे करने में। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, यानी कि नेचुरल प्रोसेसेस के लिए क्या था बच्चे, हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो मींस क्या था, पॉजिटिव। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स थी हमारी पॉजिटिव। अब कैसे थी वो देखो, मान लो हमारा ये है सिस्टम।
ठीक है, एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है T1। सिस्टम का टेम्परेचर क्या है बच्चे हमारा T1, और ये बाहर सराउंडिंग है। ये सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है T1 और बाकी बचा हुआ बाहर क्या होगा, सराउंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स तो तभी बनेगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। T1 सिस्टम है, टेम्परेचर का सिस्टम है T1, और T2 किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का। ठीक है, समझ में आया। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो सिस्टम का टेम्परेचर है T1 वो ग्रेटर है T2 से, यानी कि टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ, T1 का T2 से। ठीक है, यानी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। अगर मैं हॉट और कोल्ड की बात करूं तो एक बात बताओ, हमारी हॉट बॉडी कौन सी होगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिस्टम हमारी हॉट बॉडी हो गई, यानी गर्म। टेम्परेचर ज्यादा किसका है, सिस्टम का, और सराउंडिंग क्या है, एज कंपेयर टू सिस्टम टेम्परेचर कम है। तो एक बात बताओ, कॉमन सी बात है कि हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी। T2 टेम्परेचर किसका है बच्चे, सराउंडिंग का है। ये टेम्परेचर है हमारा, मैं यहां कर देती हूँ, इसको लिख देती हूँ। हमारा T2 टेम्परेचर है आपका बच्चे सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट स्टेटमेंट थी, क्या थी, कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी क्या है, हमारी सिस्टम है, या हॉट क्या है, सिस्टम। क्यों, क्योंकि T1 टेम्परेचर हमने लिया है, T1 टेम्परेचर ज्यादा है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू T2। तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, T1 से T2, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी। ठीक है, अब जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बताया था बच्चे कि जब कहीं से भी, जिस भी सिस्टम से हीट निकलती है, यानी जो बॉडी हीट को रिलीज करती है, हीट को रिलीज करती है, उसकी हीट क्या हो जाती है, नेगेटिव। क्यू यानी हीट ट्रांसफर क्या होगा, नेगेटिव। जब साइन कन्वेंशंस मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे तो मैंने बताया था, जिस भी सिस्टम से, यानी जिस भी सिस्टम नहीं कह सकते, जिस भी बॉडी से हीट रिलीज हो रही है तो उसका हीट ट्रांसफर क्यू क्या होगा, नेगेटिव। और जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे हीट को रिलीज कर रहा है हमारा सिस्टम, तो डेल्टा एस आप पढ़ चुके हो, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, क्यू यानी हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कौन सा होता है बच्चे, इनिशियल टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, ध्यान रखिए ये बात। अब सिस्टम ने हीट को रिलीज किया तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस क्या आएगा, हीट रिलीज, क्यू क्या होगी, हीट ट्रांसफर, नेगेटिव। सराउंडिंग ने उस सिस्टम की उस हीट को एब्जॉर्ब किया, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसके हीट ट्रांसफर पॉजिटिव होता है, जो हीट को रिलीज करता है उसका हीट ट्रांसफर नेगेटिव होता है। ये साइन कन्वेंशंस आप याद रखिए, क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना तो लिखा जाता है कि ए बॉडी ने हीट रिलीज किया, बी ने इसे एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो वहां पे आप साइन कन्वेंशन की वजह से ही आप आंसर्स निकाल पाओगे। ठीक है, जो देखो मैं लिख देती हूं, हीट रिलीज एंड हीट अब्सॉर्ब। ठीक है, ये मैं लिख दिया है, हीट रिलीज क्या होगा, नेगेटिव, हीट अब्सॉर्ब क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जो भी बॉडी हीट को रिलीज करेगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव आएगा हीट ट्रांसफर, और जहां हीट अब्सॉर्ब की जा रही है वो हीट ट्रांसफर पॉजिटिव आएगा। तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा था तो हीट कहां से फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा, Q अपॉन T, नॉर्मल था, T1 टेम्परेचर है सिस्टम का। ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन आया क्योंकि इसने हीट को रिलीज किया, राइट। डेल्टा एस सराउंडिंग की जो है हमारी चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगी, प्लस Q अपॉन T2। प्लस क्यों, क्योंकि इसने सराउंडिंग ने हीट को एब्जॉर्ब किया, जो हीट सिस्टम ने रिलीज की उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया हमारी सराउंडिंग ने। ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T2। ठीक है, अब देखो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्स बोले तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा आपका डेल्टा एस सिस्टम
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आगे देखो, डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल है? डेल्टा एस सिस्टम। अब इनकी वैल्यूज पुट करो। डेल्टा एस सिस्टम की क्या वैल्यू है? ये माइनस क्यू अपॉन T1 रख दी, माइनस क्यू अपॉन T1। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस, प्लस क्या है? डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है? प्लस क्यू अपॉन T2। तो ये लिख दिया मैंने प्लस क्यू अपॉन T2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो, समझ में आया? माइनस क्यू अपॉन T1 यानी सिस्टम का डेल्टा एस लिख दिया मैंने, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या है? प्लस क्यू अपॉन T2। ठीक है, अब देखो, क्या मैं क्यू को कॉमन ले लूं? क्यू क्यों कॉमन ले रहे हो मैम? क्योंकि मेरे बच्चे, जो सिस्टम हीट रिलीज करेगा उसी हीट को तो हमारी सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि इसने कोई और हीट एब्जॉर्ब की, नहीं ना। कि जितनी हीट आपके सिस्टम ने, जितनी हीट आपकी चाय में से जितनी हीट रिलीज हुई वही तो सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की ना। तो वही सिस्टम ने जितनी हीट रिलीज की वही हीट तो इसने एब्जॉर्ब की, यानी इसका हीट रिलीज और इसकी हीट अब्जॉर्ब, सराउंडिंग का हीट अब्जॉर्ब कॉमन है, सेम है। तो क्या मैं क्यू को कॉमन ले सकती हूँ? हाँ मैम, ले लो कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्यू हमने बच्चे कॉमन ले लिया। देखो, जब मैं क्यू को कॉमन ले लेती हूं तो क्या यहाँ माइनस क्यू था? हाँ, तो मैंने क्यू तो बाहर निकाल लिया ना कॉमन, तो क्या बच जाएगा? -1 यानी कि क्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना तो आपको पता ही है, -1 अपॉन T1। ठीक है, ये वाला प्लस, ये तो क्यू पहले से ही प्लस था, पॉजिटिव था, तो क्यू है, प्लस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन T2। अब ये कुछ लिखने में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप रख सकते हो, अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या कर दिया कि माइनस वाले को बाद में ले लिया, मतलब इसको ऐसे बस फ्लिप कर दिया, चल ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या लिख दिया मैंने? Q 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, क्योंकि T1 के आगे तो ऊपर ऑब्वियसली माइनस था पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी हीट ट्रांसफर माइनस थी, तो -1 अपॉन T1। ठीक है, अब देखो, जब इसको सोल्व करते हैं तो नीचे आपका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? नीचे जब आप लेते हो तो क्या आता है हमारा? T1 T2। ठीक है, T1 T2, तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा आपका T1 और यहाँ पे T2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा। अब देख, एक बात बताओ, Q यानी हीट ट्रांसफर क्या चलता आ रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव। हमने कॉमन किस में लिया था? पॉजिटिव में। ठीक है, तो Q भी आपका क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस VE यानी पॉजिटिव। ठीक है, और T1 माइनस T2, तो बच्चे T1 माइनस T2 ये बताओ, T1 माइनस T2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा? T1 माइनस T2 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? ध्यान से देखो, T1 बड़ा है T2 से, T1 बड़ा है T2 से, तो जब बड़े वाले टेम्परेचर में से मैं छोटे वाले टेम्परेचर को माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी T1 माइनस T2 क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि मैंने क्या लिया है यहाँ पे? T1 किसका टेम्परेचर है? सिस्टम का, और T2 किसका है? सराउंडिंग का। तो T1 में से जब मैं T2 को माइनस करूंगी, यानी बड़े टेम्परेचर में से जब मैं छोटे वाले टेम्परेचर को माइनस करूंगी, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव। एक बात बताओ, Q भी पॉजिटिव, ये पूरी टर्म भी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है मेरा? पॉजिटिव। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। तो हमने पढ़ा ही क्या था अभी थोड़ी देर पहले कि इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, मींस ग्रेटर देन 0 होता है। समझ में आया? एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर T2 है। सिस्टम का टेम्परेचर T1 ग्रेटर है एज कंपेयर टू सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 से। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीट का फ्लो वहीं से होता है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट को रिलीज करेगी, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है वो हीट को अब्सॉर्ब करेगी, राइट? तो वही किया हमने, डेल्टा सिस्टम लिखा, यहाँ डेल्टा सराउंडिंग। यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हीट को रिलीज करेगा, और जब भी हम हीट को रिलीज लिखते हैं तो इट मींस वहां क्या होता है? नेगेटिव साइन। ये साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और सराउंडिंग ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वहां क्या आ जाएगा? प्लस का क्यू आ जाएगा। हीट ट्रांसफर क्या आएगा वहां पे? हीट प्लस। ठीक है,
तो बस डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इनकी वैल्यूज मैंने यू का यू रख दिया है, -2/T1 +2/T1 यहाँ लिखा, Q को कॉमन ले लिया, ये -1/T1 बन गया और ये +1/T2। बस सिंपल है, इसको मैंने फ्लिप कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते तो नॉर्मली सिंपल सी बात है यार, क्या आ जाएगा, T1 T2 आ जाएगा, वही बात आएगी सेम, राइट। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ T2 माइनस में चला जाएगा, वही है। अब Q क्या है, हमने पॉजिटिव है, ठीक है, और T1 माइनस T2 क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि T1 बड़ा है T2 से, तो बड़े में से जब आप छोटे को माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ हमारे पास फाइनल डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is always positive in the case of irreversible spontaneous process, or we can say in the case of natural processes, ठीक है। अब हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आता है हमारा, 0, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एस जो है यूनिवर्स का वो क्या है, इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स मींस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या है, 0, यानी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली वही चीज लेते हैं, मान लो ये एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है हमारा T1, राइट। ये सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर क्या है, सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर है T2, ठीक है, क्या है हमारा T2, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है, सिस्टम ने क्या किया, हीट को रिलीज कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, -Q रिवर्सिबल, क्योंकि हीट क्या है यहाँ, रिवर्सिबल हीट है, अपॉन T1 टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर T1, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगी, प्लस इसने हीट को ऑब्जॉर्ब किया तो क्या लेते हैं हम, डेल्टा एस क्या होगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T, प्लस का Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब बच्चे एक बात बताओ, जब मैं बात करती हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि सिस्टम से अगर हीट सराउंडिंग में जा रही है तो सराउंडिंग से भी तो वापस सिस्टम में आ सकती है। इट मींस सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब होने का क्या है कि दोनों साइड टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सेम टेम्परेचर। जैसे कि मान लो मेरे पास 10 कैंडीज हैं, आपके पास भी 10 कैंडीज हैं, तो हम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मेरे पास भी 10 है, आपके पास भी 10 है, इक्वल है। मान लो मेरे पास 9 कैंडीज हैं, आपके पास 10 कैंडीज है, तो क्या इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। तो जब भी हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो हमेशा याद रखना रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों साइड सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो क्या मैं बोल सकती हूँ, T1 इक्वल्स टू T2 होगा, यानी सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होगा। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा तो क्या मैं इन्हें T लिख दूं, क्योंकि रिवर्सिबल, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि दोनों साइड्स सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सिंपल। यानी कि हीट यहां से यहां भी जा सकती है, यहां से यहां भी जा सकती है, सिंपल सी बात है, रिवर्स हो सकती है चीजें। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम का क्या लिया मैंने, सिस्टम का क्या था, -Q रिवर्सिबल अपॉन T1, T1 की जगह क्या मैं T लिख दूं, हाँ लिख सकते हैं हम, T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। देखो अब आप बोलोगे कि यार जब हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा तो आप -Q रिवर्सिबल क्यों ले रहे हो, माइनस क्यों ले रहे हो, बच्चे इसमें देखो जब मैंने आपको चेंजेस पढ़ाए थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था तो मैंने बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में बिल्कुल माइन्यूट चेंजेस होते हैं, dt, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर का चेंज लूंगी तो वो इतना माइन्यूट होगा, वो इतना माइन्यूट होगा, मान लो T1, चलो मैंने लिख दिया यहाँ T1 dt, लेकिन बच्चे इस टेम्परेचर के चेंज को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। मान लो सिस्टम का टेम्परेचर है हमारा 500 केल्विन, राइट, सिस्टम का टेम्परेचर है 500 केल्विन, इसका हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो है
499.8 केल्विन। मान लो इतना माइन्यूट चेंज है, इतना माइन्यूट चेंज हुआ हमारे इसके टेम्परेचर में, इतना डिफरेंस, इतना माइन्यूट डिफरेंस है। तो इस dt को हम क्या कर देते हैं बच्चे, निग्लिजिबल कर देते हैं। इस टेम्परेचर चेंज को हम निग्लिजिबल कर देते हैं। टेम्परेचर चेंज तो है, जिस वजह से मैंने लिखा कि हीट सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो हुई, लेकिन ये टेम्परेचर इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है टेम्परेचर में कि हम इसे नेग्लिजिबल कर देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। क्योंकि अगर नेग्लिजिबल नहीं होगा तो मेरे बच्चे की सिस्टम से सराउंडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ रह जाएगा, फिर तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। जब मैंने आपको चेंजेस पढ़ाए थे तो बताए थे कि जब रिवर्सिबल की बात करेंगे तो हम जो भी चेंजेस लेते हैं वो इतना माइन्यूट होता है, बहुत ज्यादा माइन्यूट चेंजेस उसमें होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ उसे नेग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, तब क्या बन जाएगा हमारे पास, तो यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, T1 इक्वल्स टू T2। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी और प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या बन जाएंगे हमारे, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या बन जाएगा, जीरो। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। सेम क्यों लिया मैम, क्योंकि अभी मैंने बताया रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज होगा टेम्परेचर में बहुत माइन्यूट चेंज होगा कि आप उसे नेग्लिजिबल लेते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीजें समझ में आई हैं। एक सेकेंड, राइट, ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं। तो हमने पढ़ लिया अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए है, 3 स्टेटमेंट्स पढ़ी है इसकी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ लिया है कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ चेंजेस बहुत माइन्यूट होते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है और सराउंडिंग है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और जब वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो उसमें कोई चेंजेस इतना बड़ा नहीं होगा। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, जीरो, सिस्टम और सराउंडिंग का प्लस करते हैं तब। ठीक है, और जब मैं बात करती हूँ इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, यानी कि नेचुरल प्रोसेस की, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव होता है। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये इस चीज की क्लैरिटी ना, वो लेक्चर देखो मैंने जिसमें डिफरेंस पढ़ाया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के केस में जो चेंज होता है वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा चेंज होता है, लेकिन जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो वहां चेंज इतना माइन्यूट होता है। वहां चेंज इरिवर्सिबल के केस में हम डेल्टा लेते हैं, और यहाँ पे चेंज होता है हमारा dt, यहाँ टेम्परेचर का चेंज आएगा dt, इतना माइन्यूट चेंज होता है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। दोनों के टेम्परेचर्स को हम हमेशा क्या लेते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल लेते हैं, क्योंकि हमें रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग कैसे रहने चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की कोई कंफ्यूजन है तो वो डिफरेंस वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है वो आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, सारी चीजें कि कैसे डिसाइड करते हैं कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, सारी चीजें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।